किसान साथियों नमस्कार। तो अगर आपने हॉट क्लाइमेट या कोल्ड क्लाइमेट किसी भी जगह सेब के पौधे लगा रखे हैं या आप अगले साल हॉट क्लाइमेट या कोल्ड क्लाइमेट में सेब के पौधे लगाने के बारे में सोच रहे हैं और आप इस फील्ड में नए हैं, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी रहने वाली है। इस वीडियो में मैं किसानों के सबसे बड़े डाउट को क्लियर करने जा रहा हूँ। किसान भाई हमारे बहुत कंफ्यूज रहते हैं कि सीडलिंग और रूट स्टॉक पौधे में क्या फ़र्क होता है, और मुझे जितनी भी क्वेरीज आती हैं उनमें से मैक्सिमम लोग ये पूछते हैं कि सीडलिंग के पौधे में और रूट स्टॉक के पौधे में क्या फ़र्क होता है। तो सीडलिंग का पौधा मेनली वो पौधा होता है जिसे बीज से जिसका रूट स्टॉक ग्रो किया जाता है और तब उस पर वैरायटी ग्राफ्ट की जाती है, उसे सीडलिंग रूट स्टॉक कहते हैं। और टिश्यू कल्चर या क्लोनल रूट स्टॉक लैब में तैयार किया जाता है और उस पर वैरायटी ग्राफ्ट की जाती है, जैसे M9, M7, M111, M106 ऐसे बहुत तरह के रूट स्टॉक है। जेनेवा सीरीज़ के बहुत तरह के और रूट स्टॉक भी हैं। तो इन रूट स्टॉक्स की खासियत ये होती है कि सीडलिंग पर जो पौधे ग्राफ्टेड होते हैं उनकी बजाय इनमें जल्दी फ्रूट आता है। जैसे M9 रूट स्टॉक है तो लगाने के 1 साल के बाद ही उसमें सैंपल फ्रूट आ जाता है, जबकि सीडलिंग के पौधे जो हैं उनमें 3 से 4 साल बाद सैंपल फ्रूट आता है। हमने कुछ पौधे सीडलिंग के लगा रखे हैं, उनमें अभी 3 साल से कोई सैंपल फ्रूट नहीं आया, तो हम नेक्स्ट ईयर उम्मीद कर रहे हैं कि उसमें सैंपल फ्रूट आ जाएगा। जबकि ये जो हमारे M9 के छोटे छोटे आप पौधे देख पा रहे हैं, इनमें पहले साल से ही सैंपल फ्रूट्स आ रहे हैं और पिछले 2 सालों से हम इनमें अच्छी क्रॉप भी ले रहे हैं। और M9 के पौधों का दूसरा फ़ायदा ये भी होता है कि इनका पौधों का आकार लिमिटेड और कंट्रोल में बनता है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, बिल्कुल कंट्रोल में पौधे रहते हैं। तो अगर किसी को टेरेस गार्डनिंग, होम गार्डनिंग के लिए पौधे लगाने हों तो M9 रूट स्टॉक उनके लिए सबसे बेस्ट होगा। एक तो ये अर्ली फ्रूटिंग पर आता है और पौधे का साइज़ छोटा रहता है, पौधे की जड़ें छोटी रहती हैं, पौधा ज़्यादा नहीं फैलता। और इसके बजाय अगर आप सीडलिंग की तरफ देखें तो ये हमारे सीडलिंग पर पौधे हैं। ये देखिए, इनमें ग्रोथ बहुत ज़्यादा आती है पौधों में। अगर मैं आपको दिखाऊं तो ये पौधे की टहनियाँ है, इसमें बहुत ज़्यादा वाटर शूट निकलते हैं। ये देखिए, बीमें बहुत कम बनते हैं, बीमों को बनने में टाइम लगता है। ये देखिए पौधा कितना बुशी बना है, वाटर शूट बहुत ज़्यादा निकलते हैं इसमें। जबकि अगर हम अपने रूट स्टॉक के पौधे से इसका कंपैरिजन करें तो ये देखिए, रूट स्टॉक की टहनी पर बीमें बने हुए, वाटर शूट बहुत कम रूट स्टॉक पर बनते हैं और रूट स्टॉक फ्रूटिंग पर भी जल्दी आता है। लेकिन रूट स्टॉक का जो पौधा होता है वो सीडलिंग के पौधे के कंपैरिजन में थोड़ा महंगा होता है। तो अगर आप भी हॉट क्लाइमेट, कोल्ड क्लाइमेट किसी भी एरिया में आप पौधे लगाने की सोच रहे हैं, तो अगर आपको जल्दी फ्रूटिंग लेनी है, आपको बेटर क्वालिटी के फ्रूट लेने हैं, तो आपको M9 रूट स्टॉक या M111 या कोई भी और रूट स्टॉक जो आपके एरिया को सूट करता हो वो लगा लेना चाहिए। और अगर आपके पास टाइम है, आप रुक सकते हैं फ्रूट के लिए, तो आप सीडलिंग की तरफ भी जा सकते हैं। आप भी हॉट क्लाइमेट में सेब के पौधे लगाना चाहते हैं और सेब की बागवानी करना चाहते हैं, तो हमारे पास रूट स्टॉक और सीडलिंग दोनों पर ही 4 से 5 वैरायटीज़ ग्राफ्टेड हैं, जिनमें अन्ना, डॉर्सेट गोल्डन, HRMN99, ट्रॉपिक स्वीट और कीनिया का एक नया एप्पल बाम्बूगू ग्राफ्टेड है। और भी बहुत सारी इजरायली न्यू वैरायटीज़ हैं जो कि अभी 1-2 साल बाद हम बांटना शुरू करेंगे। तो आप दिए गए नंबर पर कांटेक्ट करके अपने प्लांट्स की एडवांस बुकिंग कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास लिमिटेड स्टॉक रहता है और बिल्कुल जेन्युइन पौधे रहते हैं। तो अगर आपको हॉट क्लाइमेट के लिए सेब के पौधे चाहिए तो आप दिए गए नंबर पर मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज कीजिए या कॉल कीजिए और अपने पौधे जल्दी से जल्दी बुकिंग कीजिए।